सतनाम। हे सत्पुरुष, हे सतनाम। एक बार जब सत्पुरुष पिता विचार में गहन चिंतन मनन करने लगे और सोचने लगे कि मनुष्य जब जब मुसीबत में पड़ता है तो उनके पास ही अपनी फरियाद करने के लिए आता जाता है, उन्हें अपनी परेशानी और मुसीबत बताता है। इस समस्या के निराकरण के लिए सत्पुरुष पिता ने सभी संतों, महंतों और देवगणों की सभा बुलाई। सभा में सभी संत, महंत और देवगण आए। सत्पुरुष पिता ने सभी से अपनी इस विषय पर विचार विमर्श किया कि मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मनुष्य कदापि न पहुंच सके। संत, महंत और देवता गण ने अपने अपने विचार प्रकट किया। किसी ने उन्हें हिमालय की ऊंची चोटी में जाने के लिए कहा, तो किसी ने घनघोर जंगल में, किसी ने महासागर में। लेकिन उन सभी में से सूर्य ने कहा कि है, सत्पुरुष पिता, आपका तो प्रकाश इतना है कि आप कहीं भी जाइए, आपको कोई भी सहज रूप से जान जाएगा। मेरे विचार से आप मनुष्य के हृदय रूपी आसन में बैठ जाइए। मनुष्य आपको वहां कभी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि मनुष्य का हृदय उसके गंदे विचार, गंदा खान पान, उल्टा पुल्टा कर्म में पढ़कर अपने स्वयं के हृदय रूपी आसन को अपवित्र कर चुका है। उसे अपने हृदय में घनघोर अंधेरा के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि उसने गलत विचार, गंदा खान पान, गंदा कर्म से जो पाप जोड़कर इकट्ठा किया है, उसी के कारण वो घनघोर अंधेरा है, जिसके कारण वो कभी अपने अंदर झांक कर देखता ही नहीं। मनुष्य बाहर आपको ढूंढने में उलझा रहेगा, पर वो यहां आपको कदापि ना तलाश करेगा। उसी दिन से सत्पुरुष पिता सभी के घट में निवास करने लगे। मनुष्य के घट में ही अपना निवास बना लिया। और जैसा कि हम आज जानते ही है कि उस एकाकार पिता को हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और न जाने कहां कहां ढूंढते फिर रहे हैं। कभी एक तत्व के जीव में, तो कभी 2 तत्व के जीव में, 3 तत्व के जीव में, तो कभी 4 या 5 तत्व के जीव में ढूंढने लगे हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर सभी में उस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, पर हमें वो नहीं मिल रहे हैं। मनुष्य आज सर्व समर्थ जान पड़ रहा है, ज्ञान और विज्ञान में बहुत तरक्की कर लिया है। आकाश के उन ऊंचाइयों पर भी जाने में सक्षम हो गया है जहां पहले वो नहीं जा पाता था। पृथ्वी के गर्भ में भी जा चुका है, जहां तक जाया जा सके वहां तक। लेकिन उस शाश्वत सत्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका है। बहुत कम ही है जो उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। मनुष्य कभी भी भजन बंदगी और सेवा सत्संग नहीं करता। ये सबको गलत और बेकार समझता है। यही कारण है कि वो उस पिता को नहीं देख पाता। सत्पुरुष पिता आज भी सभी जीवों के घट के हृदय रूपी आसन में विराजमान है। कोई भी मनुष्य अपने हृदय में झांक कर देखता ही नहीं। वो अपने हृदय में कभी ढूंढता ही नहीं। जब भी मनुष्य अपनी हृदय में उस एक ओंकार को ढूंढना शुरू कर देगा, उसी दिन से मनुष्य का ईश्वर का खोज सरल और सफल हो पाएगा। परम पूज्य संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी ने जनमानस को एक विशेष संदेश दिया है, यही बताने के लिए कि सत्पुरुष पिता हमारे अंदर में ही निवास करते हैं। हमारे हृदय रूपी आसन में वो सदियों से निवास कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा था, अपन घट के ही देवाला मनिबो मंदिरवा में का करे जैबो, जैसे महान संदेश को बाबा जी ने सत्पुरुष पिता की तरफ इशारा करते हुए कहा था। लेकिन फिर भी हम अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण आज भी ईश्वर को यहां वहां ढूंढ रहे हैं। समस्त मानवगण उन्हें भक्ति भाव से हर जगह यात्रा में ढूंढ ही रहा है, लेकिन कभी भी कोई मनुष्य अपने शरीर की यात्रा नहीं करता। यही यात्रा ही काबा कैलाश की यात्रा है, हज की यात्रा है। यही यात्रा हद की यात्रा है। यही यात्रा स्वर्ग की यात्रा है।
यही यात्रा जीव से आत्मा की यात्रा है। यही यात्रा मोक्ष की यात्रा है। जिसने भी ये यात्रा कर ली है, मनुष्य शरीर में विद्यमान हर जगह, हर अंग में, रोम रोम में सत्पुरुष पिता का ही उन्हीं का वास दिखेगा। उनका आभास अनुभूति प्राप्त होगा। मनुष्य हर दिन अपने रोजमर्रा के जीवन काल में सत्पुरुष पिता को अपने अंग संग पाएगा। सत्यजीत बनर्जी।